अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे जो जन स्वराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना जी वो हमारे साथ मौजूद है। सर लगातार जो है जन स्वराज का प्रशांत किशोर का पद यात्रा चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? बिहार में जो लोग रह रहे हैं उसकी हालत बदतर है। लोग चाहते हैं बदलाव, 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में शिक्षा की हालत बदतर है, चिकित्सा की हालत बदतर है, सिंचाई की हालत बदतर है, भ्रष्टाचार है, पुलिसिया राज है, उससे लोग मुक्ति चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जन स्वराज का दिन प्रतिदिन लगातार सर प्रशांत किशोर की तरफ से दिलीप जायसवाल पे सवाल उठाया, लेकिन उसका कोई जवाब उसके विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा के पास कोई उसका जवाब नहीं है, क्योंकि एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर, सिखों का अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज है जिस पर दिलीप जायसवाल ने कब्जा किया है। अब चूंकि जब वो कॉलेज पर कब्जा किया है, इसी तरह विभिन्न संस्थानों पर वो कब्जा कर रहा है। सर अभी आप राजू मुखिया के समर्थन में फतवा विधानसभा पहुंचे, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, लोगों में उत्साह है और लगातार जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोग काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि लोग बदलाव चाहता है, तो जो लोग बदलाव का काम करें उसके पीछे लोग खड़े हो जाए। 2025 में विधानसभा में जन स्वराज तय है या फिर नहीं? 2025 विधानसभा चुनाव में जन स्वराज तय है या फिर? पक्का विश्वास रखिए, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, 2025 में नया सवेरा होगा, जन स्वराज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहाँ पर एक छोटी मोटी रैली की गई है। यहाँ पर जो यहाँ के फतुहा के जो भावी उम्मीदवार हुए जन स्वराज से, और राजू मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं। आपको सबसे पहले हम आपके न्यूज़ जनरल चैनल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि जो कि आज इस सभा को आपके तरफ से बहुत बड़ा योगदान मिला, समय दिया आप सब न्यूज़ जनरल और जो भी चैनल आपका है सबके साथ। यहाँ पर इस समय देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, उस हिसाब से भीड़ बहुत कम देखा गया। इसका रीज़न क्या था? भीड़ तो था ही, भीड़ तो मतलब भीड़ चारों तरफ, कुर्सी तो टोटल फुल थी, चारों तरफ लोग खड़ा ही थे, तो और कितना भीड़ चाहिए। अचानक एक तैयारी हुई, पहले से संभावना नहीं था आने का किशोर कुमार मुन्ना जी का। अचानक 3 बजे न्यूज़ मिला कि किशोर कुमार मुन्ना जी आ रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। कम समय में ज़्यादा भीड़? हाँ, बहुत ज़्यादा था भीड़। अभी जो जिस तरह का भीड़ आप देखे, उस तरह से आपका मन में क्या उथल पुथल चल रहा है? देखिए भीड़ है, और हम लोग पहले से भी हम लोग से लोग जुड़े हुए हैं। चुनाव इस बार तो हम लोग लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी, और विधानसभा पर हम लोग का रहेगा इस बार पूरा तैयारी है। यहाँ पर इस समय देखा जा रहा है कि फतुहा विधानसभा में पहले आरजेडी, फिर एनडीए, अब जाकर जन स्वराज, तीनों में राजू कुमार मुखिया जो है जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर आपकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए पहली बार लड़ रहे हैं राजू कुमार मुखिया जी, लेकिन मुखिया जी का घर यहीं पर हुआ, जैसे मेरा घर यहीं पर हुआ। हम जान रहे हैं लोगों को, हम यहाँ की हर गलियों, हर मोहल्ले को जान रहे हैं, हर गांव को जान रहे हैं, यहाँ की समस्या को जान रहे हैं। लेकिन यहाँ के बाहर के लोगों को आके हम लोग के माथे मर देने का काम किया जाता था। लेकिन ये सब देखते हुए, यही समस्या देखते हुए हम इस बार फतुहा का बेटा ही बन करके इस बार चुनाव में आए, और फतुहा का है, इस बार फतुहा का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, और इसकी तैयारी देखिएगा, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और अपने पक्ष में ही होगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 15 सालों से जो ऑलरेडी यहाँ पर जो विधायक हैं वो अभी जीत रहे हैं, और इस बार फिर आप टसल देने के लिए कह रहे हैं कि हम उनको लगातार हराने का दावा कर रहे हैं। ये किस स्थिति पर आप कर रहे हैं? देखिए इस बार जनता का जो जनसैलाब माहौल बन चुका है। देखिए हर बार लोग वोट देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर, लेकिन एक बार देखिए सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए थे, और हर लोग का एक ही मांग था कि इस बार हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। हर बार तो पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट किए, लेकिन इस बार हम नहीं मानने वाले हैं। इस बार जनता नहीं मानेगी। जनता इस बार संकल्प ले चुकी है कि इस बार हम अपने बच्चे को भविष्य के लिए वोट देने वाले हैं। एक वोट अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर देंगे, क्योंकि आज देखिए कुछ इसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, बोले कि अब तो हम लोग का समय जो बनाना था बना लिए, जो गलती कर चुके हैं कर लिए, लेकिन अब गलती हम नहीं करेंगे। इस बार बच्चे के भविष्य को देखते हुए, यहाँ का पलायन को देखते हुए, यहाँ का बेरोजगारी को देखते हुए, इस सब का एक ही विकल्प है जन स्वराज, और यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार उन्हीं को इस बार वोट देने का संकल्प लिए हैं, और हम उन लोग के साथ हैं। एक आखिरी सवाल और एक अहम सवाल, बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में अपना पार्टी को उतार रहे हैं, अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए मुख्यमंत्री हम ही लोग में से जो उस योग्य होंगे उनको बनाने का काम करेंगे, न कि प्रशांत जी का कोई
इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे बीच के ही लोग बनेंगे और हम लोग उसमें निर्णय लेना है, हम लोग की पूरे टीम को निर्णय लेना है, न कि प्रशांत किशोर जी एक बार भी अपने कहीं भी सभा में देखिएगा, जदयू का सभा हो, बीजेपी का सभा हो और आरजेडी का सभा हो या लोजपा का सभा हो, सभी सभा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सब पार्टी अपना नाम खुद लेते हैं, लेकिन कहीं भी सभा में आपको प्रशांत जी कहीं भी या उनके कार्यकर्ता या कोई बोले हों कि प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाना, एक भी आदमी बताइए आज भी है एक बार ही बोला गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है? नहीं, हमारे बीच के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे जो कि उस लायक हों, उस योग्य हों, उन्हीं को बनाया जाएगा, ना कि किन्हीं को मत्थे मरने का काम किया। फतुआ से इस बार कमर कस लिए हैं। जी, इस बार हम लोग तैयारी फतुआ से किए हुए और हमारी पूरी टीम तैयारी कर चुकी है इस बार फतुआ पर, और फतुआ का जीत होकर ही रहेगा। मुद्दा पर एकदम दावेदारी पक्का मान रहे हैं आप? देखिए, हमारा मुद्दा है सबसे पहला शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा की इतना बदहाली स्थिति है हमारे फतुआ विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में, लेकिन मैं अभी एक फतुआ विधानसभा और भ्रष्टा तो है चरम सीमा पर हो चुकी है। ब्लॉक की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि आज अपने ही ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए अपने ही ज़मीन का अपने बेटे से के अपने पिताजी अपने बेटे के नाम पर करना चाहते हैं, उसमें भी सीओ को घूस चाहिए 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया। बताइए कि 1-1 लाख रुपया घूस कहाँ से किसान देगा? अपना ज़मीन अपने मोटेशन। अब तो एक नया आ गया है ऑनलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन, उसमें 1 लाख रुपया सीओ डिमांड करते हैं। बताइए कहाँ से देगा किसान 1 लाख रुपया? अब तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीनें पड़ रहा है किसान को। कोई वैसे बड़े किसान है जिसको बीघा 2 बीघा 5 बीघा पड़ रहा है, नहीं तो अधिकांशतः किसान को 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा, उसमें से 1,50,000 रुपया अगर घूस देगा तो उसका ज़मीन बचेगा कि वो भी बिक जाएगा, वो भी कर्ज से डूब जाएगा। ये सब को देखते हुए हम लोग संकल्प पूरा फतुआ वासी लिए हैं कि इस बार फतुआ पर झंडा गाड़ेंगे और विजय होगा फतुआ का। तो ये हमारे थे फतुआ के जो वर्तमान जो अभी जो प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे जनसुराज से, इनका जो इस बार जो दावा है एकदम पक्का है। इस बार फतुआ में इनका जय जयकार पक्का है। ये जनसुराज से को इस बार जीत कर अति सवाद देंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ।